सवाल ये है कि क्रिएटिनिन को कम कैसे करें। उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन अपने आप में बीमारी नहीं है, न ही क्रिएटिनिन का निर्माण किडनी में होता है। क्रिएटिनिन दरअसल मसल्स के मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है, मांसपेशियों के उपापचय से इसका निर्माण होता है और यूरिया का निर्माण खाना से होता है। किडनी बस इसको पर्याप्त मात्रा में जब नहीं निकाल पाती तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्रिएटिनिन अपने आप में एक बीमारी नहीं है। क्रिएटिनिन तो बस किडनी का सरोगेट मार्कर है किडनी के फंक्शन का। तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल शरीर में बढ़ रहा है तो एक अंदाज़ा लगता है कि किडनी का फंक्शन घट रहा है। और सिर्फ क्रिएटिनिन ही मायने नहीं रखता, अलग अलग वजन में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग मांसपेशियों के बिल्ड के अनुसार क्रिएटिनिन का मायने अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी 40 साल के आदमी में जिसका वजन 80 किलो है, अगर क्रिएटिनिन 1 है तो अगर इस इंसान का वजन 80 किलो से घट के 40 किलो हो जाएगा तो उसका क्रिएटिनिन 0.5 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अलग अलग वजन, अलग अलग एज को फैक्टर करके क्रिएटिनिन के हिसाब से GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या एक तरीके से कहें तो किडनी कितना % काम कर रही है ये पता लगाते हैं। अब जिस तरह बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है, आप बुखार होने पे पैरासीटामोल लेते हैं, लेकिन अगर मान लो बुखार मलेरिया के कारण है तो उसका मायने अलग है, कोविड के कारण बुखार है तो उसका मायने अलग है, और अगर टीबी के कारण बुखार है तो उसका मायने अलग है। ठीक उसी प्रकार क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त किडनी का फंक्शन या GFR कम था। अब क्रिएटिनिन बढ़ने के बहुतेरे कारण होते हैं। कारण हो सकता है बहुत मामूली हो, अगर किसी इंसान ने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया और वो डिहाइड्रेटेड हो गया तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर कोई इंसान एक्सेसिव जिमिंग कर रहा है और उसका मसल मास बढ़ गया तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर किडनी के नाड़ी में रुकावट है और किडनी का ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर किडनी के यूरिन फ्लो में, यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं रुकावट है तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर किडनी पे इन्फेक्शन का असर है उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। और अगर किडनी में कोई बीमारी की शुरुआत हो गई जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और किडनी फेलियर की शुरुआत हो गई तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो जब भी मरीज हमारे पास आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उनके क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण क्या है। अगर किडनी में जो वीकनेस आ रही है, जो कमजोरी आ रही है, वो क्षणिक है, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, तो ऐसी किडनियां तत्काल ठीक हो जाती हैं और यह क्रिएटिनिन घट जाता है। और इलाज इस पर निर्भर करता है कि क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण क्या था। लेकिन अगर किसी मरीज को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की शुरुआत हुई हो, जैसे IgA नेफ्रोपैथी, जैसे FSGS, ये सब कुछ बीमारियां हैं जिसमें किडनी के फिल्टर में खराबी आ जाती है। अगर इसमें शुरुआती 1-2 महीने में ही इलाज हो जाए तो किडनी ठीक हो जाती है दवाइयों से। इसमें किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है और क्रिएटिनिन भी कम हो जाता है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को उचित समय पे हम क्योर नहीं कर पाएँ, डिटेक्ट नहीं कर पाएँ, ऐसा तब होता है जब किडनी के मरीज शुरुआती लक्षण को नज़रअंदाज कर देते हैं। यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, यूरिन में RBC आ रहा हो, किडनी अभी नॉर्मल साइज है लेकिन आप दूरी बना के रखे हो डॉक्टर से, तो वह बीमारी बाद में लाइलाज हो जाती है और क्रोनिक किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी मरीज को परमानेंट किडनी की कमजोरी आ जाए, जिसे क्रोनिक किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्रिएटिनिन ना बढ़े या घट जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से नियमित संपर्क में रहें, BP को नियंत्रण में रखें, दवाइयाँ समय पे खाएं, खून में जो तेजाब बन रहा है उसकी दवाइयाँ हों,
यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है उसकी दवाइयाँ हों। इसके अलावा ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो किडनी के लिए हानिकारक है, जैसे कि स्मोकिंग बंद करें, मोटापे को दूर भगाएं, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसके अलावा दर्द की गोलियां या नीम हकीमी ना करें। बिना डॉक्टरी के सलाह लिए न दर्द की गोलियां लें, न एंटीबायोटिक लें, न आयुर्वेदिक चूरन लें। तो इस परिचर्चा से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिनिन अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वह तो किडनी का पैमाना है। हम लोग क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब ये समझते हैं कि किडनी में कमजोरी आई है और उन कमजोरियों का कारण पता लगाते हैं और उस कारण को जब दूर करते हैं तो क्रिएटिनिन घट जाता है। धन्यवाद।